हेलो फ्रेंड्स, मैं मेरे चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए फ्रेंड्स तो सेम वही कि आप मेरे जो है ना चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन का बटन होता है उसको डबल टिक करें ताकि आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके, ताकि आप एक नई जानकारी प्राप्त कर सकें जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी है। चलिए फ्रेंड, अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम आज आपको एक नई जानकारी देने आए हैं फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, आज के टाइम पर हमारी बॉडी में फ्रेंड्स हर तरह की प्रॉब्लम्स बनी रहती है, पर हमारी बॉडी जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ हर तरह के संकेत देती है, बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं आपको एक नई जानकारी बताऊंगा, एक नई बात बताऊंगा, नई इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे आप एक ऐसी चीज़ को सीख पाएंगे जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आई मोस्ट रिक्वेस्ट, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे फ्रेंड तभी आपको जा कर के समझ में आएगा कि आपने क्या सुना, क्या समझा और मैंने आपको क्या बताया। ठीक है फ्रेंड, अगर आप वीडियो को अधूरा देखते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे मैंने आपको क्या समझाया। ठीक है फ्रेंड, तो आई मोस्ट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बहुत ज़्यादा इल्तिजा है कि आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, काटें नहीं, और ये नहीं कि थोड़ा सा देखा छोड़ के चले गए। आप मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, इससे आपको कोई नॉलेज नहीं मिलती है। आप अगर ये वीडियो देखेंगे फ्रेंड्स आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं ये लाभदायक वीडियो होगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ को समझें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड, देरी ना करते हुए वीडियो को अपने हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं हमारा जो है ना नए टॉपिक के बारे में। और आज हम आपको बताते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैं रोज़ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आता हूँ और वो टॉपिक बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना पड़ता है फ्रेंड। इसलिए फ्रेंड मेरी मेहनत को देखते हुए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, और आज हम आपको बताते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है और हमको आगे क्या इस टॉपिक के बारे में सीखना है। ठीक है फ्रेंड, हमारे टॉपिक का जो नाम है मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड। प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को पूरा देखें और अधूरा ना देखें, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शुएब आलम आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई जानकारी के साथ। आज का हमारा टॉपिक क्या है, वाट यानी कि इनेमिया क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ इनेमिया, इनेमिया क्या है, यानी इनेमिया क्या होता है, इनेमिया किसको बोलते हैं, इनेमिया से क्या प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि इनेमिया किस रोग का नाम होता है, ये कौन सी डिसीज़ होती है, इनेमिया कैसी डिसीज़ होती है और इनेमिया से हमको क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को पूरा देखें तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे फ्रेंड। अधूरी नॉलेज कोई काम की नहीं होती, अधूरी नॉलेज सब बेकार होती है। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता लग सके कि एनीमिया क्या होती है, एनीमिया से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि वीडियो में हम आपको क्या समझाने जा रहे हैं, क्यों होता है एनीमिया रोग। चलिए जानते हैं क्यों होता है एनीमिया रोग। ठीक है फ्रेंड, एनीमिया रोग क्यों होता है और किस कारण होता है और किस लिए होता है, ये चीज़ें सब हम आपको बताएंगे फ्रेंड। तो हमारा जो है ना अभी का जो टॉपिक आज का है, व्हाट इज़ एनीमिया, क्यों होता है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग क्यों होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी, समझ रहे, जो हमारी बॉडी में लाल रक्त होते हैं ना उनमें कोशिकाओं की जो कमी होती है। ठीक है, मैं निष्कर्ष लाल रक्त कोशिकाओं और कोशिकाओं के कारण एनीमिया होता है, निष्कर्ष कोशिकाओं के कारण एनीमिया होता है। ठीक है फ्रेंड, इससे हमारे शरीर के जो पार्ट्स यानी कि अंग होते हैं फ्रेंड, इनमें जो है ना रक्त का ऑक्सीजन का प्रसाव जो है ना कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि मान लो अगर आपके कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाट इज़ एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी या निष्क्रम लाल रक्त कोशिकाओं
और लाल रक्त कोशिकाओं के कारण एनीमिया होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें शरीर के अंगों में ऑक्सीजन का प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, लैक ऑफ ब्लड। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को लॉक ऑफ ब्लड यानी लॉक ऑफ ब्लड यानी कि ब्लड का जो है ना प्रसाव कम हो जाता है, वो बंद होने लगता है, स्लो हो जाता है। तो उसको उस कंडीशन में जो डिसीज़ होती है फ्रेंड, वो डिसीज़ एनीमिया जो डिसीज़ यानी कि बीमारी होती है फ्रेंड, वो एनीमिया बीमारी उस कंडीशन में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं फ्रेंड। इस चीज़ को आप फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप डिसीज़ के बारे में यानी कि अगर एनीमिया डिसीज़ यानी एनीमिया बीमारी के बारे में आपसे सवाल आता है तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कभी भी। इस चीज़ में वीडियो को इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ फ्रेंड, मोस्ट रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ कि पूरी देखें, आप वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो मैंने आपको क्या बताया है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड। ठीक है, देरी ना करते हुए। टाइप ऑफ एनीमिया। ठीक है फ्रेंड, टाइप ऑफ एनीमिया यानी कि एनीमिया हमारी शरीर में कितने प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज हम जानते हैं टाइप और ऑफ एनीमिया के बारे में कि एनीमिया हमारे शरीर में कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इस ये एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, देयर आर टू टाइप, ये दो प्रकार के एनीमिया होते हैं। चलिए जानते हैं ये दो प्रकार के कौन कौन से एनीमिया होते हैं, या ये इसके लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते हैं, और ये सिम्टम्स हमको पता कैसे चलते हैं फ्रेंड। ये सारी चीज़ें हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे एक वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट, मोस्ट रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप ना करें। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आयरन डिफेंसी एनीमिया। ठीक है, आयरन डिफेंसी एनीमिया, ये जो पहला टाइप है इसका यानी पहला जो है ये होता है आयरन डिफेंसी एनीमिया है। ठीक है फ्रेंड, पहला जो है आयरन डिफेंसी एनीमिया, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में आपको बताता हूँ। ठीक है, और टाइप टू जो दूसरे टाइप का होता है एनीमिया, वो होता है पेंसियंस एनीमिया, पेंसियस एनीमिया, प्रेसियोस एनीमिया। ठीक है, प्रेसियस एनीमिया, ये दो प्रकार के एनीमिया होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ जो है डिफेंसिव और प्रेसियस एनीमिया। चलिए टाइप ऑफ डिफेंसी के बारे में जानते हैं, आयरन डिफेंसी के बारे में जानते हैं, आयरन डिफेंसी एनीमिया के बारे में जानते हैं। इस प्रकार का एनीमिया साधारण में अधिक देखने को मिलता है। मतलब ये जो एनीमिया है फ्रेंड, ये अधिक लोगों में आयरन डिफेंसी एनीमिया जो है ना फ्रेंड, ये अधिक लोगों में पाया जाता है। यानी कि ये मान के चलिए 100 में से 90 लोगों में ये एनीमिया पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, और ये हमारे जो है ना देश में अधिकतर, जब मैंने बोला है 100 में 90 या 80 इस तरह से पाया जाता है, तो इस तरह से आप मान लीजिए लगभग जगह पूरे देश में सभी जगह ये एनीमिया पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये एनीमिया रोग हर व्यक्ति को हो सकता है, क्योंकि ये हमारी ऐसी चीज़ों से ही जुड़ा होता है। चलिए वो क्या चीज़ें हैं, ये सब के बारे में हम आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताते हैं। ठीक है फ्रेंड, ठीक फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया ये डिसीज़ यानी ये बीमारी पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे देश में अधिक देखने को मिलता है, यानी कि ये डिसीज़ हमारे देश में अधिक से अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, ये नहीं कि हम आपको ऐसे ही कह रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये डिसीज़ हमारे देश में अधिक देखने को मिलती है। ठीक है फ्रेंड, आयरन डिफेंसी कई कारणों से उत्पन्न होती है। ठीक है फ्रेंड, आयरन डिफेंसी जो है ना ये डिसीज़ बीमारी ये कई कारणों से उत्पन्न होती है, और ये किन किन कारणों से उत्पन्न होती है चलिए मैं वीडियो के माध्यम से आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, वीडियो फ्रेंड्स पूरा। ठीक है फ्रेंड, किन कारणों से उत्पन्न होती है मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें फ्रेंड, वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने वीडियो में आपको क्या समझाया है, क्या बताया है, आपने क्या समझा क्या नहीं समझा। अगर जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आ रही हो फ्रेंड, आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं कि मुझको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हम उसको कमेंट में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं फ्रेंड्स वो कौन से कारण होते हैं, कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमको जिसकी वजह से जो है ना एनीमिया आयरन डिफेंसी एनीमिया होता है बॉडी में। ठीक है, चलिए जानते हैं वो कारण कौन से होते हैं जिसमें आयरन डिफेंसी एनीमिया होता है। भोजन में आयरन की कमी, यानी फ्रेंड्स जो हमारा खान पान होता है आज के टाइम पर, वो खान पान हमारा गड़बड़ हो जाता है। यानी कि भोजन में आयरन युक्त भोजन हम लोग नहीं करते हैं, आयरन ऐसा भोजन युक्त करते हैं जो आयरन की कमी बताता है। ठीक है फ्रेंड,
ठीक है फ्रेंड, भोजन में जो है ना आयरन की कमी होना, इससे जो है ना आयरन डिफेंसी जो है ना एनीमिया हो सकता है। और दूसरा, जो गरीब मध्य वर्ग की लेडीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनको इतना ज्ञान नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड, उनका जो है ना प्रसाव होते रहना, इस वजह से भी आयरन डिफेंस की बीमारी उनको हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि फ्रेंड्स जो लेडीज़ वगैरह होती हैं, इनमें जो है ना जो महामारी की समस्या होती है, ठीक है फ्रेंड, उसकी वजह से ज़्यादा ब्लड प्रसाव होने के कारण भी जो है ना उनमें एनीमिया आयरन डिफेंसी की जो है ना डिसीज़ यानी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है फ्रेंड। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि ये बीमारियां जो है ना डिफेंसी आपके आगे एक काम आ सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ पर ध्यान देना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड, जेंट्स में अगर पाइल्स की डिसीज़ है यानी पाइल्स की बीमारी है जेंट्स में, तो उसमें अगर ब्लड का रसाव ज़्यादा होता है तो उनके वजह से भी उस वजह से भी जो है ना फ्रेंड्स एनीमिया की डिसीज़ यानी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है फ्रेंड। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए आप अगर किसी भी कारण से हमारा खान पान टाइम पर नहीं होता है फ्रेंड, जैसे कि अगर हमारा खाने का टाइम जो मैं बताता हूँ 8 से 9 है, अगर हम खा रहे हैं 2 बजे, या खाना हमको चाहिए 4 रोटी हम खा रहे हैं 2 रोटियाँ, या मान के चलिए मेहनत हम हद से ज़्यादा करते हैं, खाना कम खाते हैं, तो इस कारण की वजह से भी एनीमिया की डिफेंसी यानी आयरन डिफेंसी एनीमिया हो सकता है, यानी कि एनीमिया की डिसीज़ आपको हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए आप खाने को टाइम पर खाएं, खाना अच्छा खाएं। ठीक है, अगर आप खाना अच्छे से लेंगे, टाइम पर लेंगे, तो आपको ये आयरन डिफेंसी एनीमिया नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को आप मेहनत करें पर खाना खाएं। खाने के साथ में आप जो है ना अच्छे फल खा सकते हैं साफ़ सुथरे धो करके। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है ना हरी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और आप जो है ना इसके साथ में दूध ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके साथ में आप पनीर खा सकते हैं, घी खा सकते हैं। इसमें जो है ना ब्लड बढ़ाने की क्षमता ज़्यादा होती है पनीर वगैरह में। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें आप अगर खाएंगे तो आपको आयरन डिफेंसी एनीमिया होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, पेरी पेरिरियोस जो है ना एनीमिया क्या होता है, चलिए फ्रेंड एनीमिया 2 जो है ना इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए फ्रेंड पेरिक्यूस एनीमिया के बारे में सब जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पेरिक्यूस एनीमिया क्या होता है, ये कैसे होता है, ये किन में पाया जाता है फ्रेंड, इन सब के बारे में जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं वीडियो, और वीडियो को आप स्किप ना करें फ्रेंड, वीडियो को आप पूरा देखें। आप वीडियो पूरा देखेंगे फ्रेंड तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या समझाया है। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे फ्रेंड तो आपको अधूरा ज्ञान नहीं समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। ठीक है फ्रेंड, चलिए जानते हैं कि पायरेसिस एनीमिया क्या होता है, पायरेक्यूस एनीमिया क्या होता है, पायरेक्यूस एनीमिया कैसे पता चलता है। ठीक है, पैराक्यूस एनीमिया फ्रेंड तभी होता है, इसमें जो है ना इसमें रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है, और इसमें जो है ना रेड ब्लड ग्रुप की मात्रा की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, इसमें होमोग्लोबिन 3 से 4 मिलीग्राम तक रह जाता है। ठीक है, वैसे इस प्रकार की बीमारी यानी डिसीज़ हमारे यहाँ जो है ना कम कम होती है। अगर हम खान पान पर अच्छा ध्यान रखते हैं तो ये नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, वही चीज़ है सेम फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताई है कि अगर आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे, खान पान पर अच्छा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, तो ये डिसीज़ आपको नहीं होगी। आपको खान पान का ध्यान अच्छे से अच्छे देना है, और ये डिसीज़ तभी आपको होगी जब आप खान पान पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको खाने पे ध्यान रखना है। खाने में अच्छी सलाद खाने हैं, फल खाने हैं, हरी सब्जियां यूज़ करने हैं, पनीर यूज़ करने हैं, दूध घी खाने हैं, तभी आप ये डिसीज़ों से एनीमिया से बच सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यह नहीं होगा। व्यायाम करते रहना चाहिए। व्यायाम अगर आप करते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं होंगी। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको व्यायाम करना है, और व्यायाम करते रहेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, सेहत का ख्याल रखता रहना है आपको। और अब नॉर्मली जो है ना फ्रेंड्स जो है ना ब्लड सर्कुलेट्स ऑर्गन्स में डिस्टर्बेशंस जोने के कारण ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि हमारा सर्कुलेशन सही नहीं चल रहा होता है, इसमें बार बार कोई दिक्कत आ रही होती है फ्रेंड। ठीक है, तो उसके कारण ये दिक्कतें आ जाती हैं।
उत्पन्न हुआ करती हैं, ये दिक्कतें उत्पन्न हुआ करती हैं। यह एंटी एनीमिया एनेमिक फूड की कमी से के कारण होता है। एंटी एनेमिक फूड की कमी, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि खान पान का ध्यान रखेंगे, अगर आप खाना अच्छा टाइम पर खाएंगे, खाना टाइम पर खाते रहेंगे तो आपको ये डिसीज़ देखने को कम मिलेगी। अगर आप खाना पीना टाइम पर नहीं खाएंगे फ्रेंड तो आपको ये डिसीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मेरी आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट है कि आप खाना पीना टाइम पर खाएं, तभी आप कोई चीज़ से बच सकते हैं। अगर आप खाना पीना टाइम पर नहीं खाएंगे तो आप किसी भी चीज़ से बच नहीं सकते हैं, आपको दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, की कमी के कारण होता है। 40 से 60 वर्ष की वर्षा वाले लोगों में यह अधिक पाया जाता है, यानी कि जो 40 से 60 वर्ष के पुरुष होते हैं या स्त्री व्यक्ति होते हैं फ्रेंड, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। ये चीज़ का हमेशा देखना, एज मैनेजमेंट जो है ना यहाँ पर दिया गया है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर आपका फ्यूचर में भी क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एनीमिया किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, किस वर्ष के व्यक्ति में ज़्यादा पाया जाता है, वो चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो आप उसमें बता सकते हैं 40 से 60 वर्ष के लोगों में ज़्यादा ये एनीमिया पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस चीज़ पे आप, ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है फ्रेंड इस जगह पे कि आप अगर ये चीज़ देखते हैं कि एनीमिया किस जन वर्ष के व्यक्ति में ज़्यादा पाया जाता है, तो वो 4 से 60 वर्ष के व्यक्ति में एनीमिया ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को ध्यान से नहीं सुनेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे, तब आपके लिए वो बेकार है। अगर आपको वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड तो वीडियो पूरा देखें, ध्यान से समझें, बहुत मेहनत पड़ती है वीडियो बनाने में फ्रेंड। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो है ना 40 से 60 वर्ष के बड़े व्यक्तियों में ये अधिक पाया जाता है। लेडीज़ में इसकी प्रॉब्लम अधिक देखने को मिलती है, यानी कि लेडीज़ के अंदर ये फ्रेंड ज़्यादा, यानी कि अगर मान ले 10 में से जो है ना अगर 5 लोगों को या 4 लोगों को ये डिसीज़ है यानी बीमारी है, तो लेडीज़ों में ये 6 से 7 लोगों में पाई जाती है 10 में से। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लेडीज़ों में ये डिसीज़ ज़्यादा पाई जाती है। उनके अंदर कई कारण होते हैं, पहले तो महामारी के कारण होता है। ठीक है फ्रेंड, ब्लड लॉस होना और उनका खान पान, टेंशन, ये कई चीज़ें होती हैं। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि ये डिसीज़ से बचने का मेन पॉइंट यही होता है, हमें अपने बॉडी पर ध्यान रखना है, अपने खान पान पर ध्यान रखना है। अगर हम अच्छा से अच्छा खाना खाएंगे, हरी सब्ज़ी यूज़ करेंगे, ठीक है, फल खाएंगे, सलाद खाएंगे और व्यायाम करेंगे, रनिंग करेंगे, योगा करेंगे फ्रेंड, तो हमारी बॉडी में ये डिसीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक फ्रेंड, इसलिए कहते हैं हम हर वीडियो में हम आपको फ्रेंड अपनी बॉडी पर ध्यान दें, अपनी बॉडी को अच्छे से रखें, व्यायाम योगा करते रहें, क्योंकि व्यायाम योगा करेंगे तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है और इस चीज़ को समझना है कि ऐसी कोई समस्या आती है फ्रेंड तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड और हम आपको बताते हैं कि सिंस एंड सिम्टम्स आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये कैसे पता चलता है। जैसे मान लो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया अगर हमको हो गया है फ्रेंड, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है फ्रेंड, इसको जानने के लिए चलिए जो है ना जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या है इसमें। ठीक है फ्रेंड, इसमें नेल्स ड्राई हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें नेल्स ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तथा इसकी ये प्राकृतिक जो है ना बनावट जो है ना कम हो जाती है, यानी कि मरीज की स्किन ड्राई तथा येलोविश हो जाती है, यानी कि मरीज के अंदर जो। ठीक है फ्रेंड, चलिए जानते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये इसमें होता है नेल्स जो हमारे होते हैं फ्रेंड्स, ये नेल्स होते हैं ये ड्राई हो जाते हैं, यानी कि ये इनका कलर भी चेंज हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, और ये जगह जगह से टूटने भी लगते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे अंदर, आपको हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके अंदर कभी भी आयरन डिफिशिएंसी की डिसीज़ यानी बीमारी हो चुकी है फ्रेंड, तो आपके अंदर सिम्टम्स कई पता चलते हैं। जैसे कि आपके नेल्स ड्राई होना, आपके दांतों में जो है ना एकदम सफ़ेद सफ़ेदपन आ जाना कहीं कहीं, और दांत हल्के से कट से टूटना। ठीक है, और ये आपके शरीर में येल्लोपन, यानी कि आपकी आंखें पीली लगना, ऐसे करके। अक्सर आपने देखा हो डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आँख यूँ करके देखते हैं, ऐसे वो यही देखते हैं कि इनको एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी तो नहीं हो गई है फ्रेंड। ठीक है, तो आंखें जो है ना बॉडी में येल्लोपन आ जाना है, नेल से ड्राई हो जाना, ये सारी चीज़ें बताती हैं आप इंसान के अंदर, मनुष्य की बॉडी के अंदर ये
आयरन डिफेंसी की एनीमिया की बीमारी तो नहीं हो गई है, ठीक है। मरीज की स्किन ड्राई हो जाना, स्किन ड्राई यानी स्किन रूखी, एकदम स्किन रूखी रूखी से हो जाना, एकदम फटना स्किन, जैसे कि मान के चलो अगर हमारे यहाँ गद्दी में जो है ना जगह जगह से खाल जो है ना फटने लगना, ये सब चीज़ें आयरन डिफेंसी की जो है ना डिसीज़ में, एनीमिया की डिसीज़ में आती हैं, ठीक है फ्रेंड। शरीर का पीला पड़ जाना, ये रोग जो ये भी आयरन डिफेंसी एनीमिया के रोग में आता है, ठीक है। को विशेषता इसके इसमें जो है ना हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट जो है ना हार्ट बढ़ जाती है, यानी कि क्योंकि हमारे बॉडी में जब ब्लड की कमी होगी फ्रेंड, तो ब्लड जो है ना हमारा पंपिंग सेट होता है, ठीक है फ्रेंड। जिस तरह से ब्लड का रोल होता है बॉडी में, ब्लड को हार्ट का रोल होता है ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करते रहना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहना। तो जब इसमें ब्लड पूरा नहीं फ्रेंड पहुंचता है तो उसमें जो है ना हार्ट बीट इसकी बढ़ जाती है। अगर जैसे कि लाइक मान लो आपको प्यास लगी है फ्रेंड, ठीक है, आपको 2 गिलास पानी की प्यास है, आपको आधा गिलास पानी दिया जा रहा है, ठीक है, तो वो आप पी तो लोगे जल्दी से, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको थोड़ी देर बाद ये लगेगा पानी मिले पानी मिले, जब नहीं मिलेगा तो आपको भड़बड़ाहट शुरू होगी। सेम वही हार्ट के साथ होता है, हार्ट का काम होता है, अगर वो उसको वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। वीकनेस यानी कमज़ोरी आ जाना फ्रेंड्स, वीकनेस कमज़ोरी आ जाती है। अगर ऐसी वैसी कमज़ोरी वीकनेस नहीं आती, हम किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती है फ्रेंड्स हमारी, हम परेशानी का शिकार हो जाते हैं। अगर मान लो हम बैठे हुए हैं तो हमें उठने की जो है ना क्षमता नहीं रहती, अगर हम लेटे हुए हैं तो हमें बैठने की क्षमता नहीं होती फ्रेंड। कोई अगर हमसे कुछ कह रहा होता तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। और ऐसे में बीपी हाई और बीपी लो की समस्या भी आ जाती है फ्रेंड्स, बीपी हाई भी हो सकता है, बीपी लो भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड। और कमज़ोरी इस कदर आ जाती है कि आपको काम करने का मन नहीं होता है, किसी खाना खाने बैठने उठने किसी भी प्रकार का मन नहीं होता है। अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स आपको इस तरह के सिम्टम्स आपके पड़ोस आसपास घर रिलेटिव मोहल्ले में आपको दिखें तो आप तुरंत समझ जाइए इनको आयरन डिफेंसी एनीमिया की डिसीज़ हो चुकी है, बीमारी हो चुकी है। आप उनको तुरंत सलाह दें कि आप अच्छे किसी मेडिकल क्लिनिक से अच्छे किसी क्लिनिक हॉस्पिटल में जा कर के अच्छे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और ट्रीटमेंट कराएं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो को आगे बढ़ा फ्रेंड्स। अगर मान के चलिए किसी को जो है ना इस तरह की आयरन डिफेंसी जो है ना एनीमिया की डिसीज़ हो गई है उन, तो उसमें सिम्टम्स जो होता है, एक सिम्टम्स ये भी होता है कि उनकी सांस फूलना ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि होता क्या है कि उनके अंदर ताकत होती नहीं है बॉडी में फ्रेंड, तो उनकी सांस जो है ना जब वो कुछ भी काम कर लें तो उनकी सांस फूलने लगती है, उनको अजीब सा लगने, उनसे खड़ा नहीं होने बनता है फ्रेंड, ठीक है, बैठने नहीं बनता है, ठीक, खड़ा होने नहीं बनता है, बैठने नहीं बनता है, ठीक है फ्रेंड। तो उनको अजीब सा उलझन लगती है, घबराहट लगती है, बेचैनी लगती है फ्रेंड, ठीक है। तो ये एक डिसीज़ फ्रेंड होती है कि जिसमें उनको सांस फूलना लगता है, ठीक है। पेशेंट के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, यानी कि मरीज़ के जो हाथ पैर होते हैं इस आयरन डिफेंसी एनीमिया के कारण वो उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। कि उनको अजीब सा लगता है कि अगर वो कहीं बैठे हैं 2 मिनट भी उन्होंने पैर दाब लिया तो फिर उनका पैर काम नहीं करता है, क्योंकि उसमें ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये सिम्टम्स आपने जान ली कि उनको हाथ पैर और मसूड़ों में सूजन, ठीक है, जिनके आयरन डिफेंसी की डिसीज़ फ्रेंड होती है तो उनके मसूड़ों में भी सूजन आ जाती है, ठीक है फ्रेंड। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हाथ पैर सुन्न होना, मसूड़ों में सूजन आना, ठीक है, स्किन ड्राई हो जाना, नेल्स ड्राई हो जाना, स्किन में पीलापन आ जाना, ठीक है फ्रेंड, कमज़ोरी आ जाना, वीकनेस, ये सारी चीज़ें जो ना फ्रेंड्स होती हैं ये सब आयरन डिफेंसी एनीमिया के कारण होती हैं। इससे बचने के लिए जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ये जो सिम्टम्स हैं ये सारे आयरन डिफेंस एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड। इससे बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा भोजन करना है, शुद्ध भोजन करना है, और इसके साथ में आपको पनीर दूध घी ये चीज़ का यूज़ करना है। आप चाहो तो इसके टेबलेट भी आते हैं, टेबलेट कैप्सूल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीविटामिन सिरप का आपको यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड। मल्टीविटामिन टेबलेट का यूज़ करना है, मल्टीविटामिन जो है ना आपको कैप्सूल्स का यूज़ करना है, ठीक है फ्रेंड। इस तरह के मार्केट में आपको कैप्सूल्स और जो है ना ये सारी चीज़ें टेबलेट्स मेडिसिन उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। आप अगर यूज़ करते हैं तो इससे आपको लाभ मिलेगा फ्रेंड, ठीक है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिले, लाभ मिलेगा फ्रेंड। बट इसके साथ साथ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है फ्रेंड, व्यायाम करना है, ठीक है फ्रेंड। आप अगर व्यायाम करते हैं टाइम से, योगा करते हैं टाइम से, रनिंग करते हैं टाइम से, ठीक है, भोजन
जो है ना आयरन युक्त भोजन टाइम से करते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आसानी मिलेगी और आपको आयरन डिफिशिएंसी जो डिसीज़ है एनीमिया वाली, तो ये आपके बॉडी में नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने खान पान पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका खान पान अच्छा होगा फ्रेंड, तो आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, खान पान आपको अच्छा रखना है और व्यायाम योगा ये चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है अपनी बॉडी में। आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें जितना हम ज़्यादा व्यायाम यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा अपने अंदर जो है ना हम योगा का जो है ना सिस्टम कर लेंगे, जितना ज़्यादा हम जो है ना आयरन वाला खाना यूज़ करने लगेंगे, ये आप पनीर, दूध, घी जो है ना अच्छे फल, अच्छी जो है ना हरी हरी सब्ज़ी, ये चीज़ यूज़ करेंगे फ्रेंड, हमें ये डिसीज़ देखने को बॉडी में नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपको इस डिसीज़ से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया वाली डिसीज़ से बचना है, तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, यह एक जो है ना लाइफ टाइम जो है ना थ्रेटिंग जो है ना थ्रेटिंग जो है ना डिसीज़ है। ये हमें यानी कि ये डिसीज़ ऐसी है कि ज़िंदगी में आपको पूरी ज़िंदगी में कभी भी हो सकती है, बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक। ये नहीं कि आपको ये सिर्फ अगर आप 40 से 60 की एज के हैं तभी हो, ऐसा नहीं है फ्रेंड। ये आपको कभी भी हो सकती है। आपको ये जो है ना 5 साल की एज में भी हो सकती है, 5 महीने की एज में भी हो सकती है, ठीक है, 10 साल की एज में भी हो सकती है, 15 साल की एज में भी हो, तो 20, 25, 30, 35, 40 यानी कि एंड लाइफ तक किसी भी टाइम ये डिसीज़ आपको हो सकती है। और इससे बचने के लिए फ्रेंड जो मैंने आपको बताया, सिर्फ वही एक सिस्टम है कि आप खाने पर ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपनी वीडियो को फ्रेंड्स आगे बढ़ाते हैं। अगर समय रहते इस डिसीज़ का जो है ना ट्रीटमेंट ना किया जाए तो यह जान भी ले सकती है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके पास टाइम है और आपको ये सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं फ्रेंड, जो भी मैंने आपको क्लियर करके सारी चीज़ें बताई हैं फ्रेंड, ठीक, जो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं फ्रेंड, तो आप तुरंत जाइए, ट्रीटमेंट कराइए किसी अच्छे हॉस्पिटल में, या सबसे पहले जा कर के आप CBC जांच करा लीजिए। ठीक है फ्रेंड, एक जांच के बारे में से यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। आप कहीं भी जा कर के अच्छी लैब, पालीवाल लैब या किसी भी अच्छी लैब में जा कर के आप एक CBC ब्लड जांच करा लीजिए। ठीक है फ्रेंड, अगर आप CBC ब्लड जांच कराते हैं तो उसमें आपको सारा ट्रीटमेंट वो लोग बता देते हैं। उसमें लिख कर के आ जाएगा होमोग्लोबिन, ठीक है, यानी कि आपका ब्लड कितना है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसके साथ में आपको उसमें प्लेटलेट, अगर आपको प्लेटलेट की कमी है वो भी उसमें मेंशन कर दी जाएगी। अगर आपके जो है ना शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो TLC, DLC, ये सारी चीज़ें उसमें बता दी जाएंगी। अगर आपको और भी ज़्यादा दिक्कत लग रही तो आप जांच जो है ना डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे और भी जांच करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने आपको बताया होमोग्लोबिन की, इसकी कमी की वजह से मतलब आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की डिसीज़ में आपकी जान भी जा सकती है फ्रेंड। ये आपको मैं बता चुका हूँ। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसको हल्के में नहीं लेना है फ्रेंड, ध्यान में रखने, इसको पूरा वीडियो को समझना है, पूरा देखना है। आप पूरा वीडियो देखेंगे फ्रेंड तभी इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्योंकि अधूरी नॉलेज बेकार की होती है, कोई काम की नहीं है भाई अधूरी नॉलेज। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि डिसीज़ कितनी ख़तरनाक है। ये हल्के में नहीं लेना है फ्रेंड। सारे सिम्टम्स आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पर, आप सारे सिम्टम्स के बारे में समझें और उसको एहसास करें कि हमारी बॉडी में ऐसा ऐसा फील हो तो नहीं रहा है। अगर आपकी बॉडी में फ्रेंड्स ऐसा फील हो रहा है तो आप तुरंत क्लिनिक या हॉस्पिटल जा कर के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगर मान लो कि चलिए अगर आपको ये डिसीज़ फील हो रही है फ्रेंड, तो आप ये मान लीजिए उस मरीज को आप कंप्लीट बेड रेस्ट दे दीजिए। उसको कोई काम के लिए मत बोलिए फ्रेंड, ठीक है, उसको बोलिए आप बस आराम करो, खाना खाओ, मेडिसिन खाओ, बस आराम करो। क्योंकि अगर वो जितना आराम करेगा, लेटेगा, काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो इस डिसीज़ आपको इतना फील नहीं करेगा वो, तो उसको आराम मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अगर किसी भी कोई पेशेंट अगर आपकी पास इस तरह का है तो उसको आप कोई ज़्यादा काम के लिए ना बोलें, उसको बोलें आप कंप्लीट बेड रेस्ट करें, बेड में लेटे रहें। ठीक है, कि आप लेटे रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो आयरन जल्दी बनता रहेगा। ठीक है फ्रेंड,
मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर किसी के अंदर ये डिसीज़ ज़्यादा हो चुकी है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की कमी ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, आपने ट्रीटमेंट करा लिया, ग्लूकोज भी लगवा लिए, अच्छे कैप्सूल, मेडिसिन, सिरप, और अच्छे से अच्छे आपने जो है ना इंजेक्शन भी ले लिया, आपको इस चीज़ की नहीं फ़र्क पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको ब्लड जो है ना ट्रांजेक्शन यानी ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है मरीज़ के बॉडी में। ठीक है फ्रेंड, ये एक ऐसा सिस्टम होता है कि इसके बाद फिर कोई दूसरा चारा नहीं होता फ्रेंड, सिर्फ यही होता है कि आप इसको ब्लड चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है तो उसको फ्रेंड ब्लड फिर चढ़ाना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तभी जा कर के उसकी बॉडी में जा कर के वो चीज़ बन पाती है जो उसे चाहिए होती है, जो उसको ज़िंदगी दे सकती है। ठीक है, नहीं तो इसमें ऑन द स्पॉट जान भी जा सकती है अगर ज़्यादा कम हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए आप सतर्क रहें, बिल्कुल संकेत मिलते ही आप इसका ट्रीटमेंट कराएं फ्रेंड, आलस ना करें, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का आलस फ्रेंड करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए ये अच्छा नहीं होगा फ्रेंड। ठीक, तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, आप तुरंत जाएँ, जा कर के अपनी बात बताएं वहाँ पर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को अपनी सलाह बताएं सारी कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हमको फील हो रही है, डॉक्टर साहब हमको ये दिक्कत लग रही है, हमको ये समस्या है, तो डॉक्टर उसका आपको समाधान करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उनसे बात दूसरी डॉक्टर के पास जाइए, बट अगर ये कोई संकेत आपकी बॉडी में लग रहे हैं फ्रेंड तो आलस ना करके दिखाने ज़रूर जाइए। ठीक है फ्रेंड, और अगर फ्रेंड ऐसे में अगर कोई आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाला पेशेंट है तो उसको आप अगर कोई मेडिसिन देना चाहते हैं फ्रेंड, तो उसको आप जो है ना फ्रेंड, एक मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड यहाँ पर, वो विटामिन बी 12 यानी कि जिसका जो है साइंटिफिक नेम यानी रासायनिक नेम होता है मेथाइलकोबालमीन। ठीक है, मेथाइलकोबालमीन माइन जो है ना, ये आप सलाह उसको दे सकते हैं कि ये कैप्सूल, टेबलेट या ये सिरप आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो 10 से 20 दिन में कुछ हद तक, कुछ पॉइंट तक रिकवर हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अगर आप मेथाइलकोबालमीन यानी विटामिन बी 12 यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट अच्छा है, और ये कुछ हफ्तों में रिज़ल्ट दे देता है, यानी कि 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन में, 1 महीने के अंदर आपको इसमें जो है ना कुछ पॉइंट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं फ्रेंड। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपके आस पड़ोस में, आपकी फैमिलीज़ में, रिलेटिव्स में आपके अंदर या ऐसी कोई डिसीज़ अगर आपको नज़र आ रही है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मरीज को प्रतिदिन यानी कि वैसे तो ये चीज़ एक नॉर्मल सी है फ्रेंड्स, हर आदमी स्नान करता है फ्रेंड। ठीक है, बट अगर मरीज को ऐसे जब उसे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की डिसीज़ हो तो उसको मरीज़ को रोज़ डेली नहाना चाहिए फ्रेंड। ठीक, ये एक ट्रीटमेंट है जो ऐसा जो मरीज़ को डेली नहाना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, इसको कौन सी दवाई खाना चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड। ठीक है, इसमें जो है ना आपको जो है ना मल्टीविटामिन टेबलेट यानी कि यही जो टेबलेट मैंने आपको बताई विटामिन बी 12 यानी कि मेथाइलकोबालमीन की जो है ना टेबलेट, कैप्सूल, सिरप फ्रेंड आते हैं, यही यूज़ करने की सलाह देनी चाहिए, और यही डॉक्टर्स देते हैं। अधिकतर डॉक्टर्स यही मल्टीविटामिन देते हैं, और अधिकतर यही मल्टीविटामिन टेबलेट, कैप्सूल और सिरप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, अगर आप इस तरह के कोई भी डिसीज़ आपके आसपास या आपके अंदर ऐसी लगती है फ्रेंड, तो ये आप इस चीज़ को तुरंत कंसल्ट करें डॉक्टर से, अपनी बात बताएं और जा कर के आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप अभी अपनी बॉडी के साथ आलस करते हैं, अपनी बॉडी को परेशान करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए आगे चल के दिक्कत बन जाएंगी फ्रेंड। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें आलस में नहीं डालना है फ्रेंड, इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना है फ्रेंड, और इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है फ्रेंड, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और हमें सारे टेस्ट कराना है फ्रेंड। टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप टेस्ट करा के चेकअप करा के ट्रीटमेंट कराते हैं फ्रेंड, तो उसमें डॉक्टर के लिए भी एक बहुत सुटेबल हो जाता है और मरीज़ के लिए भी। क्योंकि अगर टेस्ट में क्या होता है फ्रेंड, अच्छी रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए, अच्छी जगह से कराइए, रिपोर्ट आपकी अगर अच्छी आती है तो आपको ट्रीटमेंट
आसान मिल जाता है और ट्रीटमेंट में फ़ायदा भी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि रिपोर्ट के आधार से डॉक्टर देते हैं। बट आजकल नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि रिपोर्ट कभी कभी छोटी लैबों से अच्छी नहीं आ पाती है, कभी गड़बड़ आ जाती है। तो उस हिसाब से भी डॉक्टर को नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो है ना उस रिपोर्ट के आधार को देख करके नहीं, बल्कि पेशेंट को देख करके ट्रीटमेंट किया जाए। क्योंकि पेशेंट क्या बता रहा है रिपोर्ट में, कभी वो चीज़ नहीं आ पाती है। पेशेंट कुछ बताता है, रिपोर्ट में कुछ आता है फ्रेंड, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कभी ऐसे कोई सिम्टम्स महसूस होते हैं, कभी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, या आपको कभी ऐसा फील होता है कि हमारे अंदर कमज़ोरी ज़्यादा आ रही है, हमारे नेल्स ड्राई हो रहे हैं, हमारे शरीर में पीलापन आ रहा है फ्रेंड, ठीक है, या हमें थकावट रहती है, ठीक है फ्रेंड, या हमें कोई ऐसी भी समस्या लग रही है जो पहले नहीं थी फ्रेंड, तो आप तुरंत जो है ना एक होमोग्लोबिन जांच करा लीजिए, ठीक है। होमोग्लोबिन जांच में आपका जो है ना होमोग्लोबिन जो होता है आपका ब्लड होता है, ब्लड बताता है। तो आपका तुरंत ब्लड पॉइंट बता दिया कितना मिलीग्राम आपकी बॉडी में ब्लड है, ठीक। और आपको अगर अपनी बॉडी का मिलीग्राम मतलब ब्लड पता चल जाएगा फ्रेंड, तो आपको ट्रीटमेंट लेने में आसानी हो जाएगी। और अगर आपके अंदर ऐसा कुछ होता है तो आप सबसे पहले सब्जियां खाइए हरी, ठीक है, फल खाइए, पनीर खाइए, दूध खाइए, घी खाइए, इन चीज़ों का सेवन करना स्टार्ट कर दिए। और विटामिन B12 ठीक है फ्रेंड, मेथाइल कोबालमिन इसके कैप्सूल्स आते हैं वो आप यूज़ कर लीजिए, इंजेक्शन्स आते हैं वो आप यूज़ कर लीजिए, टेबलेट आते हैं वो आप यूज़ कर लीजिए, और सिरप्स आती हैं वो आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड। अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी को बहुत जल्दी रिकवर होने लगेगी, ठीक है। और आपको बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी ठीक होने में, क्योंकि ये एक ऐसी डिसीज़ होती है अपना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ये एक ऐसी होती है इसमें जान जाने के खतरा रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें जान जाने का खतरा रहता है। तो प्लीज़ फ्रेंड, आई मोस्ट रिक्वेस्ट, इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आलस ना करिए, आप जो है ना फ्रेंड इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप कभी अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आपकी जान पे फ़र्क पड़ जाता है, यानी कि जाने का डर रहता है, ठीक है फ्रेंड। तो आई मोस्ट रिक्वेस्ट कि आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, बिना नशे के रहिए, ठीक है फ्रेंड। और जो है ना किसी भी तरह का कोई चीज़ ना ऐसा करिए बॉडी के साथ जो आपके लिए गलत हो फ्रेंड। तो चलिए, मेरा वीडियो आज आपके लिए यहीं तक था फ्रेंड। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे फ्रेंड कि क्या खाने से जो है ना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, क्या कौन सी चीज़ें ऐसी खाने से जो है ना फ्रेंड इसमें जो है ना बढ़ोतरी होती है फ्रेंड। नेक्स्ट आगे हम जानते हैं कि क्या खाने से ऐसा हम खाने में जिससे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की जो है ना डिसीज़ हमारी बॉडी में ना हो और हमको प्रॉब्लम हो रही हो तो उससे रिकवर हो जाए, ठीक है। मैं आपका फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम आपसे आगे मिलता हूँ, ठीक है फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्रेंड्स बताया था कि पीछे वीडियो में कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के लक्षण कुछ बताए थे आपको मैंने, यानी कि सिम्टम्स, ठीक है फ्रेंड्स। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कुछ जो सिम्टम्स होते हैं फ्रेंड, कुछ सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे। और जो है ना आपको हमने कुछ जो है ना खाने के लिए बताया था कि ऐसा क्या खाना चाहिए फ्रेंड जिसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में कहीं तक हमको आयरन मिले और हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए मदद हो, ठीक है फ्रेंड। तो इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारी वीडियो पिछली है उसको लेकर के हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम आपको जो है ना कुछ सिम्टम्स जो है ना उसमें बताए गए थे नॉर्मली, वो सिम्टम्स थोड़ा सा दोहरा देंगे, बता देंगे, और उसके साथ हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि ये क्या खाना चाहिए हमको, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के सिम्टम्स जो हों वो दूर हो जाए, ना हो, और हमारी बॉडी में आयरन की कमी ना हो, विटामिन की कमी ना हो, मिनरल्स की कमी ना हो, मैग्नीट की कमी ना हो, ठीक है, फॉलिक, ये सारी चीज़ें जो है ना हमको प्राप्त हो जाएं अपनी बॉडी में। इस तरह से हम अपनी मतलब बॉडी को मेंटेन कर लें। और इन सब चीज़ों को हम आपको लेकर के आए हैं वीडियो में, जो आपको हम अब बताएंगे। शरीर में आयरन की कमी की वजह से आयरन डिफिशिएंसी जैसी बीमारियां यानी डिसीज़ होती हैं। इसमें जो है ना सिम्टम्स कौन से दिखते हैं चलिए जानते हैं। जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे फ्रेंड पीछे वीडियो में, वही सेम सिम्टम्स हैं, मैं आपको दोहरा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है।
ताकि आपको उनमें पता चल जाए, नॉलेज को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है फ्रेंड, सिम्टम्स इसमें क्या दिखते हैं? सिम्टम्स इसमें दिखते हैं फ्रेंड, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, सिम्टम्स ये हैं, टेंडेंस जो है ना, वीकनेस, पाइल स्किन, ठीक है, डिफ़िकल्टी जो है ना, जो ये जोड़ों में दर्द, जो है स्किन रूखी हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, इस चीज़ पर हमेशा ध्यान रखना है, इसमें ये सिम्टम्स होते हैं, स्किन रूखी हो जाए, हेयर फॉल होगा, ठीक है फ्रेंड, और हेडेक होगी, जैसे कि सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे मान लो सर में दर्द होना, ठीक है, बालों का झड़ना, ठीक है, कमज़ोरी लगना, ठीक है फ्रेंड, और पीलापन शरीर में आना, ठीक है फ्रेंड, आँखों से कम नज़र आना, ठीक है, कमज़ोरी की वजह से थकावट रहना, ठीक है फ्रेंड, ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं जब आपकी बॉडी में जो है ना आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखते हैं जब देखने को मिलते हैं जब हमारी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। आपके शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको डाइट अच्छी रखनी चाहिए, यानी कि जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, आपके शरीर में अगर आपको डिफेंस एनीमिया कमी को कंप्लीट रखना है फ्रेंड अपनी, तो इसके लिए आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी फ्रेंड, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, अच्छा भोजन खाना पड़ेगा, अच्छा जो है ना हर चीज़ आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी, ताकि जिससे आपकी बॉडी को कहीं तक आयरन डिफेंस एनीमिया से बचाया जा सके और आपको आयरन प्राप्त किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स कि ऐसा क्या खाना है आपको। ठीक है फ्रेंड, डाइट अच्छी रखनी चाहिए, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी हैं जिससे ये सही हो सकती है, यानी कि कुछ खाने की फ्रेंड चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी आयरन डिफेंस एनीमिया जैसी डिसीज़ जो है ना सही हो सकती हैं। अगर हम वो सही तभी होगी फ्रेंड जब हम अपनी बॉडी को जो है ना मेंटेन रखेंगे, खाने से लेकर के और योगा से लेकर के, रनिंग से लेकर के, वॉकिंग से मतलब लेकर के, और जो है ना व्यायाम, ये सारी चीज़ें जब हम रखेंगे तभी हमारी बॉडी फ्रेंड्स फिट रहेगी। क्योंकि अगर हम हर चीज़ का ध्यान रखेंगे फ्रेंड तभी अच्छी रह सकती है, क्योंकि खाने पीने से जो है ना हर चीज़ अच्छी नहीं होती, इसके साथ कुछ जो है ना ऐसे भी वर्क होते हैं जो हमको करना पड़ते हैं फ्रेंड। ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और उस पर अगर आप फोकस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे फ्रेंड, तो आपकी बॉडी में कभी भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आयरन डिफेंस एनीमिया जो है ना, ये एक जान घातक डिसीज़ होती है फ्रेंड, इसमें व्यक्ति की जान भी जा सकती है, और ये एक ऐसी डिसीज़ है फ्रेंड जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ऐसा क्या खाते हैं चलिए जानते हैं ऐसा क्या खाते हैं जिसकी वजह से आयरन डिफेंस एनीमिया की जो है ना पूर्ति की जा सके। ठीक है, चलिए जानते हैं। पालक इसमें जो है ना रिच इन विटामिन, ठीक है, इसमें जो है ना विटामिन B6 AC, विटामिन B6 और A और C, ठीक है, आयरन, कैल्शियम एंड फैब्रिक होता है। इसका सेवन करने से आपकी बॉडी में भरपूर न्यूट्रंस मिलता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि अगर आप पालक का यूज़ करते हैं फ्रेंड, पालक हमारे लिए हरी सब्ज़ी है, एक तो हरी सब्ज़ी है, इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में फ्रेंड समझाता हूँ कि पालक हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है, पालक हमको यूज़ करनी चाहिए फ्रेंड, पालक हमको खानी चाहिए, पालक हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया हरी सब्ज़ी, ठीक है, एक तो हरी सब्ज़ी है पालक, तो पालक में आपको जो है ना विटामिन भी मिलेगा, विटामिन B6, विटामिन जो है ना A, विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, फैब्रिक, न्यूट्रंस मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे पालक में मिलती हैं, तो पालक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है खाने के लिए, और पालक हमको यूज़ करते रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड, और आपको बताते हैं आगे ऐसा और क्या क्या यूज़ करना चाहिए हमें खाने में जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना प्रॉब्लम ना दे। ठीक है फ्रेंड, प्रोवाइड्स रेगुलर मल्टीविटामिन्स टू द बॉडी। ठीक है, मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी के लिए रेगुलर बहुत ज़रूरी होता है। अगर मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी में नहीं है फ्रेंड तो हमको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। और विटामिन
B12 ये हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आयरन की एक डिसीज़ होती है जिसको लेकर के दूर करता है। आयरन की जो बीमारी होती है इसको दूर करता है। इसके लिए जो है ना मिथाइल कोबालामाइन जो है ना ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, और हमको इसको यूज़ करना जरूर चाहिए। आप पालक की सब्ज़ी या इसका जूस बना करके भी दिन में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आंवला और जामुन, ठीक है, आंवला और जामुन, अगर आप आंवला और जामुन का एक साथ जूस पीते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हमको इसका बहुत लाभ देखने को मिलता है। ठीक है, आंवला और जामुन का रस मिलाकर बराबर टाइम पर पीने से हेमोग्लोबिन बढ़ता है। ठीक है, जैसे कि आंवला और जो है ना जामुन का रस मिला के अगर हम लोग एक साथ पीते हैं फ्रेंड, तो इससे जो हमारा होमोग्लोबिन है, ठीक है, होमोग्लोबिन एक जो है ना आयरन डिसीज़ आयरन की एक प्रक्रिया होती है जो हमको खून बताता है। होमोग्लोबिन कि अगर आप कभी भी लैब जा कर के जाँच टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप वहाँ आयरन अगर खून की जाँच करानी है फ्रेंड, तो आप वहाँ जा कर के बोल सकते हैं कि हमें होमोग्लोबिन चेक कराना है, ठीक है, इंग्लिश में। बाकी आप खून की जांच भी कह सकते हैं कि हमें खून पता करना हमारी बॉडी में कितना मिलीग्राम है। तो आयरन जो है ना, जैसे कि जामुन और मान के चलिए, अगर जामुन और आंवला जो है ना हम लोग मिला के जो है ना यूज़ करते हैं, मतलब इसका जूस पीते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में जो होमोग्लोबिन की कमी है वो कहीं तक कंप्लीट हो जाती है फ्रेंड। उससे जो है ना हमको बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। तो आंवले में एक तो, और आंवला और जामुन जो है ना फ्रेंड, एक तो ये खट्टी होती हैं, इसमें विटामिन सी आपको मिल जाएगा। विटामिन सी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक तो इसमें ये मिल जाएगा। ठीक है तो इस चीज़ का आपको फ्रेंड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आंवला और जामुन का जूस अगर आप मिक्स करके पी रहे होते हैं फ्रेंड, तो आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे जानते हैं। पीने मिक्स इक्वल अमाउंट ऑफ आंवला एंड ब्रिश जामुन, ये विटामिन सी और आयरन से भरपूर होता है, और आंवला एक एंटी एसिड का सोर्स होता है। आंवला इज रिच इन एंटी एसिड। चुकंदर, अब आगे अगर आप मान के चलिए फ्रेंड आंवला को यूज़ करते हैं तो आप इसमें विटामिन सी और एंटी एसिड जो है ना ये इसकी मात्रा आपको मिल जाएगी फ्रेंड। ठीक है, तो ये तो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यूज़ करना भी चाहिए फ्रेंड अपनी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए वैसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारी बॉडी में, ये नहीं कि हमें आयरन की डिसीज़ हो, आयरन की बीमारी हो तभी हम यूज़ करें, वैसे भी हमको इनको यूज़ करते रहना चाहिए समय समय। जामुन की जो फसल आती है उसमें जामुन को यूज़ करते रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारी वो खाने की चीज़ है वो है चुकंदर। ठीक है फ्रेंड, अगर चुकंदर का यूज़ करते हैं फ्रेंड, ठीक है, चुकंदर जो है ना होमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड, चुकंदर हमारा होमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, और ये जो है ना आयरन को आप एक गिलास, अगर आप चुकंदर को एक गिलास चुकंदर के जूस को 1 चम्मच हनी यानी कि शहद में मिलाकर पी सकते हैं। अगर आप 1 चम्मच जो है ना शहद लें, हनी यानी कि शहद, और 1 गिलास चुकंदर का जूस लें और उसमें डाल के मिक्स करके अगर आप पीते हैं फ्रेंड, तो इससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा जो है ना आयरन प्राप्त होता है, होमोग्लोबिन। ठीक है, अगर रेगुलर आप 1 मंथ तक या कुछ हफ्तों तक यूज़ करते हैं, 3-4 हफ्ते, 2-3 हफ्तों तक, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ मिलीग्राम ब्लड आपका बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि चुकंदर अगर आप 1 गिलास मिक्स करके पीते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मदद करता है बेट्रोन आजे गिलास चुकंदर। ठीक है, इसके अलावा गुड़ के साथ मूंगफली को खाने से शरीर की में आयरन बढ़ता है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा अगर मूंगफली जो हमारी होती है फ्रेंड, अगर उसको गुड़ के साथ मिला के आप खाते हैं, ठीक है फ्रेंड, मूंगफली को अगर आप गुड़ के साथ मिला के यूज़ करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में जो होमोग्लोबिन यानी आयरन यानी खून है
तो उसको बढ़ाने में मूंगफली और गुड़ का जो है ना मिक्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। आगे जानते हैं, अनार को आप रोज़ अपनी डाइट में हिस्सा बनाना चाहिए। अनार को फ्रेंड, ठीक है, अनार का रोज़ जो है ना अपनी डाइट में हिस्सा बनाना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, अनार का जूस आपको डेली 1 गिलास पीना चाहिए। अनार में आयरन की मात्रा भरपूर होती है फ्रेंड। ठीक है, तो आयरन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में यूज़ करना चाहिए। आयरन को कम नहीं करना चाहिए बॉडी में। अगर आयरन आप अच्छे से यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आयरन की कमी दूर हो जाएगी, अनार को अगर यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप आयरन को बराबर कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो मैग्नीशियम जो है ना इसमें मिलता है, कैल्शियम इसमें मिलता है, विटामिन सी इसमें मिलता है एंड आयरन इसमें मिलता है। इसके मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन सब कुछ मिलता है। एक अनार आप रोज़ ज़रूर खाएं। ठीक है फ्रेंड, एक अनार आप रोज़ ज़रूर खाएं, या अनार की जो है ना जूस बना के पी सकते हैं, या आप सादा अनार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए जानते हैं अपनी वीडियो में आगे फ्रेंड कि अनार का जो है ना आप यूज़ कर रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आप जानते हैं हमारा क्या, अखरोट। ठीक है फ्रेंड, अखरोट जो है ना हम अगर यूज़ करते हैं, इसमें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर एंड विटामिन बी। ठीक है, अगर अखरोट को फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं तो इसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक तो ओमेगा 3 जो कैप्सूल्स आता है वो अखरोट में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ में जो है ना फैटी एसिड ये भी आपको प्राप्त किया जा सकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर एंड विटामिन बी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें अगर मिलती हैं तो ये जो है ना अखरोट से मिल सकती हैं। तो हमें फ्रेंड्स जो है ना ज़रूर यूज़ करना चाहिए बॉडी में। ठीक है, क्योंकि अगर हम अखरोट यूज़ करते हैं अपने डाइट में, ठीक है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो है ना ओमेगा 3, जैसे ओमेगा 3 खाने में आयरन की कमी दूर हो सकती है। ओमेगा 3 जो आपका है फ्रेंड्स, ये अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे आपको आयरन की कमी दूर हो जाती है। और मेन पॉइंट जो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया वो आयरन ही होता है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में अगर आपकी आयरन की कमी है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अखरोट, अनार, जामुन, आंवला और मूंगफली, गुड़ जो है ना ये चीज़ों का फ्रेंड आपको यूज़ ज़्यादा करना है। कि अगर आप ये चीज़ें यूज़ करेंगे अपनी बॉडी में तो कहीं ना कहीं आपको जो लक्षण दिखते हैं, सिम्टम्स दिखते हैं, आपकी ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपकी बॉडी में कमज़ोरी रहती है, अगर आपकी बॉडी में थकावट रहती है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं फ्रेंड, अगर आपके नेल्स जो है ना ड्राई हो रहे हैं, अगर आपके जो है ना शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके स्किन जो है ना येलो पड़ रही है, पीली हो रही है, या आपकी स्किन में जो है ना फटापन आ रहा है, या आपकी स्किन ड्राई हो रही है, ठीक है फ्रेंड, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं तुरंत आप हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा सकते हैं, हीमोग्लोबिन की जांच करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें कराएंगे तो आपको क्लियर हो जाता है, उसमें क्लियर पता चल जाता है कि क्या समस्या आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ का पता रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये समस्याएं हमारी बॉडी में चल रही हो, हम इस चीज़ से इग्नोर कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमने आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में टोटल जो है ना जानकारी दी है। तो आप हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, पर आप ये ना सोचिए हो कि वीडियो लंबा है, आप वीडियो पूरा देखना। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे फ्रेंड तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपको नॉलेज पूरी नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको वही एक चेतावनी देते हैं फ्रेंड्स, किसी भी तरह से आप मेरी मोस्ट रिक्वेस्ट है किसी भी तरह का जो है नशा ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, सिगरेट, पान, पुड़िया, तंबाकू, शराब ये छोड़ दें फ्रेंड। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में आ सके आने वाली वीडियो की, और आप हमारा वीडियो देख सकें। ठीक है फ्रेंड, चलिए आपका अपना फ्रेंड डॉक्टर शोएब आलम आपसे अलविदा कहता है। थैंक यू फ्रेंड्स।